जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विवेक सागर स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। यूपीएसआई और यूपी पेट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन नंबर ए 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर सी 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर डी निश्चित नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए मिस्र की सभ्यता के। ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया की सभ्यता के। ऑप्शन नंबर सी चीन की सभ्यता के। ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता के। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये लगभग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत थी या समकालीन। विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। विश्व में सिंधु घाटी की सभ्यता से अन्य कोई सभ्यता इससे अधिक विस्तार में फैली नहीं थी। ओनली सिंधु घाटी की सभ्यता पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फैली हुई थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है, वर्ण एक रूपता भी मिलती है। मतलब एक जैसे तत्व मिलते हैं इस सभ्यता में। सुमेरियन मेसोपोटामिया में सैंडब जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरें तथा चूल्हे मिले हैं। सुमेरियन मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे बर्तन, मोहरें तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले हैं आभूषण और मिस्र की सभ्यता में आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंदव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसी ही हैं। कीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही मिले हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरियन, मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी या सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंधु और बलूचिस्तान तक था। सिंधु सभ्यता के
सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुतकांगेदोर बलूचिस्तान। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोंडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दामाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये 6 नगर कौन कौन से थे? नंबर 1 मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोटा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल एवं सुतकोटा सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था, जहां से यातायात का व्यापार होता था। चुते हुए खेत नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मतलब हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य और नकाशीदार मतलब सांचे में ढली हुई ईंटों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर बी बड़ावली, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1 आमरी से बारासिंगा का साक्ष्य मिला है। नंबर 2 रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। पॉइंट नंबर 3 सुतकोटा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। पॉइंट नंबर 4 सुरकोटदा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा सा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन त्रिस्तुति और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में कमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। बीके थापर व बीवी लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए सेल खड़ी सीटेटाइट,
ऑप्शन नंबर बी कांसा, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी लोहा। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किस पदार्थ का यूज किया जाता था? सेल खड़ी। सेल खड़ी ये हमारी मिट्टी होती थी, एक प्रकार की मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं और सेल खड़ी की बनी होती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगीय पशु की आकृति मिलती है। हड़प्पा काल की जो मोहरें थीं उन मोहरों पर एक श्रृंगीय पशु की आकृति मिलती है या एक श्रृंगीय पशु के चिन्ह की आकृति मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नृत्य की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की निर्मित एक नृत्य की मतलब डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं टेराकोटा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, प्रापाषाण युग की या लोह युग की? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के ना पढ़े जा सकने वाले के कारण, सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के ना पढ़े जा सकने के कारण आगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए व्यापार था, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन था, ऑप्शन नंबर सी शिकार था, ऑप्शन नंबर डी कृषि। तो उस समय का व्यवसाय क्या था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का? तो उस समय लोग व्यापार करते थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। इस सभ्यता में किसान और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। नेक्स्ट पॉइंट, चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था। चावल का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में बहुत कम मात्रा में होता था। नेक्स्ट पॉइंट, रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। रंगपुर और लोथल से चावल के साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापार करते थे। हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पा वासी द्वारा किया गया था। चांदी का यूज सर्वप्रथम भारत में पहली बार हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी द्वारा शुरू किया गया था। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी लोगों द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, चेस या शतरंज की शुरुआत हड़प्पा वासी द्वारा शुरू की गई थी। चेस जो गेम होता है, चेस एक गेम है, शतरंज चेस या शतरंज, इसकी शुरुआत हड़प्पा वासी लोगों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे या हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे निवासी थे? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी शहरी, ऑप्शन नंबर सी यायावर या खानाबदोश। यायावर या खानाबदोश का मतलब होता है जो एक जगह ना रहकर आज यहाँ रुक गए, कल और कहीं चलते फिरते खाना खाते हो, उनका कोई स्थायी आवास ना हो, उसे खानाबदोश या यायावर कहते हैं, या जनजातीय। तो हड़प्पा
सभ्यता के लोग शहरी निवासी थे। हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। पॉइंट नंबर ए, भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट, यायावर या खानाबदोश। यायावर या खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। यायावर या खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शुरुआती मानव का कोई स्थायी आवास नहीं था, इसलिए उसे खानाबदोश या यायावर कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त मात्रा में उपज होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट, शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा वाद्य व्यापार पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घरों को किससे बनाते थे? ऑप्शन नंबर ए ईंटों से बनाते थे, ऑप्शन नंबर बी बांस से बनाते थे, ऑप्शन नंबर सी पत्थरों से बनाते थे, ऑप्शन नंबर डी लकड़ी से बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घरों को ईंटों से बनाते थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंटों से बनाए जाते थे। लकड़ी का प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहले ईंटों को धूप में सुखाते थे, उसके बाद उन ईंटों को आग के द्वारा पकाया जाता था, फिर उनका यूज किया जाता था मकान निर्माण कार्य में। सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंटों का अनुपात था वो क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। 4 क्या थी? उसकी लंबाई थी, 2 चौड़ाई थी, 1 मोटाई थी। 4 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 मोटाई, ये ईंटों का अनुपात था। ईंटों का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अलंकृत ईंटों का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट का मतलब होता है पकी हुई ईंट। पकी हुई ईंटों का, आग में पकी हुई ईंटों का जो साक्ष्य था वो कालीबंगा राजस्थान से मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीरपुर था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन नंबर ए मुद्राएं, ऑप्शन नंबर बी कांसे के औजार, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी जौ। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्रा बनाने में, कांसे के औजार बनाने में, कपास का उत्पादन करने में या जौ? तो सर्वप्रथम किसका उत्पादन करते थे? वो कपास का उत्पादन करते थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। हड़प्पावासी लोग कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई थी। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्यमानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉनसन, मार्शल, आर.डी. बैनर्जी, ए कनिंगम या दयाराम साहनी? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या सैंडव सभ्यता की खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी।
ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने और माधव स्वरूप बत्से द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम स्थलीय हड़प्पा है जो मोन्टो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम स्थलीय हड़प्पा है जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में राज्य में स्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी रोपड़, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लोथल हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता पतन नगर बंदरगाह है जिसका क्षेत्रफल 214 गुणा 36 गुणा 3.3 मीटर है। देशपुर और सुतकांगड़ोर बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने यह सिद्ध कर दिया था कि उस समय के लोग माप तोल के लिए पैमाने का यूज करते थे। उसकी खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगा, हड़प्पा, चहुदड़ी या लोथल में? तो पैमाने के साक्ष्य लोथल से मिले। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। पैमाने की खोज से यह सिद्ध हो गया था कि हड़प्पा वासी माप और तोल से परिचित थे। ये लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। हड़प्पावासी 16 के हड़प्पावासी लोग 16 के गुणज का प्रयोग अधिक करते थे। रेखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे। रेखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे। जी हाथी की माप इकाई थी। हड़प्पावासी थे। जी हाथ की माप इकाई थी। रेखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे जो हाथ की माप की इकाई थी। चनहुदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर अवस्थित थी। चनहुदड़ो सिंधु प्रांत में सिंधु नदी तट पर अवस्थित थी। चनहुदड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। चनहुदड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। चनहुदड़ो से मनके और खिलौना उद्योग का महान केंद्र था। चनहुदड़ो मनके मतलब मटके बनाने का कारखाना और खिलौना उद्योग का महान केंद्र था। चनहुदड़ो में मट्टी के घड़े और मट्टी के खिलौने बनाने का उद्योग का महान केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन नंबर ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन नंबर डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता था, सिंधु घाटी की सभ्यता था, या इनमें से कोई नहीं? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर।
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता था। इस सभ्यता के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और एक सैंदव सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? नंबर 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 या 2, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 या 3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सिंधुवासी सभ्यता के लोग वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 2 विल बी राइट आंसर। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बक्से द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में राज्य में स्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति शिव का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। उनकी संस्कृति सामान्यता स्तर नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। हड़प्पावासी लोगों ने पशुपति शिव का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस विराजमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पावासी लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ऑप्शन नंबर ए उच्चवादी उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर बी दास श्रमिक आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी वर्ण आधारित थी। ऑप्शन नंबर डी जाति पर आधारित थी। हड़प्पावासी लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। वैसे ये प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वाणिक वर्ग के हाथ में था। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा को, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा को, ऑप्शन नंबर डी लोथल को। सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा या मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाघ या मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला या नखलिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था?
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, ऑप्शन नंबर ए वर्गाकार, ऑप्शन नंबर बी आयताकार, ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर डी गोलाकार। तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इसका फैलाव उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मरकाना समुद्र तट के सुक्कांगे डोर, पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में हिंडन तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र में त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगवा तक और पश्चिम में अफगानिस्तान के सुक्कांगे डोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस तरह ये क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा ही प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीगंगा। सूची सेकंड नदी रावी नदी, सिंधु नदी, भोगवा नदी, घग्गर नदी। रावी नदी, मोहनजोदड़ो, लोथल। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? लोथल था भोगवा नदी के किनारे स्थित। और कालीगंगा राजस्थान में पड़ता है, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित था। और हड़प्पा था सिंधु नदी के किनारे स्थित और मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे स्थित। लोथल सी भोगवा नदी। सी का तीसरा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल है, जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी का प्राचीनतम नाम भोगवा है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीगंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से, लोथल से, कालीगंगा से या अड़ावली से? ऑप्शन नंबर ए रोपड़, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी कालीगंगा, ऑप्शन नंबर डी अड़ावली। सभी लोग कमेंट करें। हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कालीगंगा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कालीगंगा में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जुते हुए खेत के हल्के साक्ष्य, अलंकृत ईंटें और भूकंप के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सैंडप सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीगंगा से, चनहुदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, बड़ावली से। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कालीगंगा से अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कालीगंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कालीगंगा में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जुते हुए खेत के हल्के साक्ष्य, अलंकृत ईंटें और भूकंप के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंध प्रदेश पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। बृहत या सबसे बड़ा स्नानागार मतलब
नहाने के जो बाथरूम थे जहाँ बहुत सारे लोग मिलके नहाते थे, तो वो कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.48 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। ये स्नानागार इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए आग शिव के, ऑप्शन नंबर बी आग ब्रह्मा के, ऑप्शन नंबर आग विष्णु, ऑप्शन नंबर डी आग इंद्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं पर आग शिव के अवशेष मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया है, को आग शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का प्रारंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी रोपड़, ऑप्शन नंबर सी बढ़ावली, ऑप्शन नंबर डी लोथल। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी रोपड़, ऑप्शन नंबर डी बढ़ावली, ऑप्शन नंबर डी लोथल। गुजरात में कौन सा? कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में और लोथल पड़ता है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना ये शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पे बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जीप्तो का टीला, ऑप्शन नंबर बी कंतालो का टीला, ऑप्शन नंबर सी दासों का टीला, ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला या नखलिस्तान या मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो के ये अन्य नाम है। मोहनजोदड़ो के अन्य नाम सिंध का बाग, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला और नखलिस्तान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर में। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगा में, ऑप्शन डी आलमगीरपुर में। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है लोथल में। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। धौलावीरा भी गुजरात में पड़ता है। जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं, वाटर प्रूफिंग, क्योंकि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। धौलावीरा स्थल की खुदाई की एक विशाल सैंदवकालीन नगर के अवशेष का और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा गांव खड़ीर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है।
यहाँ बंदरगाह के अतिरिक्त मृत भांड 3 युगल समाधियां तथा गोदीवाड़ा के उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के बंदरगाह जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित, यहाँ से काले रंग की चूड़ियां, हवन कुंड तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना नदी की सहायक नदी के तट पर स्थित है। ये हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी स्थल है। यहाँ से मनके मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लाल का, ऑप्शन नंबर बी नीला हरा, ऑप्शन नंबर सी पांडु, ऑप्शन नंबर डी नीला। तो मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल पाकिस्तान के सहेलीवाला जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नदी से लगभग 3.60 किलोमीटर हटकर स्थित हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। सन 1921 से 1922 ईस्वी तक तथा 1922 से 1923 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन में यह उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के समानांतर लाल रंग के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड, प्रागे ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड, उत्तर ऐतिहासिक काल पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड या आग ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो सबसे पहले तो प्राग ऐतिहासिक काल तो पूरा पत्थर का ही काल था, और सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ चीजें मिली हैं जैसे कांसा है, तांबा है, तो ये हो जाएगा आग ऐतिहासिक काल। पोस्ट प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, आग ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आगे ऐतिहासिक माना गया है। सैंडव सभ्यता आगे ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में। घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नान होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता, जहां इसके नीचे मोरियां या नालियां बनी थी। अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद दीनालाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप बत्से एवं बीबी राव। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में 2 भारतीय वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा है, वो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में बिल्कुल राइट आंसर। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है जो ज्यादातर अधर मरुस्थलीय और सौराष्ट्र वर्तमान
कांडियावाड़ प्रदेश जो प्रायद्वीप क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन नंबर ए लाई मैकाले, ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी लाई क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी कर्नल टाइट। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। सर जॉन मार्शल, हुबर्ट मार्शल 19 मार्च 1876, चेस्टर इंग्लैंड 17 अगस्त 1958, किल्डफोर्ड इंग्लैंड 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी गधा, ऑप्शन नंबर सी बैल, ऑप्शन नंबर डी हाथी। तो ऑप्शन नंबर सी बैल। बैल के सबसे अधिक प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मोहरों पर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर बैल की आकृति है। इस बैल की रक्षा एक सर्प कर रहा है तथा ये बैल एक शत्रु से लड़ रहा है। इस शत्रु की आकृति मनुष्य की है। इस बैल का उस शत्रु से लड़ने का उद्देश्य ये है कि वह शत्रु को पवित्र वृक्ष के निकट आने से रोक सके। ये मनुष्य शायद कोई दैत्य होगा जिसको हराने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मात्र शक्ति में? ऑप्शन नंबर ए आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन नंबर बी कर्मकांड में, ऑप्शन नंबर सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन नंबर डी मात्र शक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे और मात्र सत्तात्मक उनकी प्रणाली थी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां मात्र देवी या प्रकृति की देवी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? सुतकोड़ा, लोथल, बालाकोट या कोटदीजी कोई बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। कोटदीजी इसकी खुदाई वर्ष 1955 में F.A. खान द्वारा कराई गई थी। ये स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। ये समुद्र तट के निकट नहीं है। नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धनायन कोठार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं? निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है तो विशाल अन्नागार और धनायन कोठार। विशाल अन्नागार का मतलब होता है जहां बड़ी मात्रा में अनाज को स्टोर करके रखते थे लोग। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्न कोठार है। मोहनजोदड़ो या धनायागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.68 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूरब से पश्चिम की ओर की चौड़ाई 7.01 मीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में या त्रिभुजाकार आकृति में?
हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ग्रिड पद्धति को अपनाया था। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ जल और मल निकासी के लिए नालियों के होने के साक्ष्य भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये नगर वर्तमान के नगरों जैसे ही विकसित और भव्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट प्राचीन स्थल लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली। सूची सेकंड पुरातत्वीय अवशेष जुता हुआ खेत, गोदीवाड़ा, पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। लोथल से क्या मिला है? कालीबंगा से मिला है जुटे हुए साक्ष्य, बी का ए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लोथल के पूर्वी भाग में गोदड़ीवाला, लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा डाक यार्ड का साक्ष्य मिला है। ये 214 मीटर गुणा गहराई 3.3 मीटर का है। जुते हुए खेत या नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से 10 बड़े अक्षरों में लिखा एक सूचना पट का प्रमाण प्राप्त हुआ है। बनावली से हल्की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकलन नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए शेर का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकलन नहीं हुआ है? किस जानवर का? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्ली, शेर का। ऑप्शन नंबर ए शेर का अंकलन नहीं हुआ है। हाथी, गैंडा, बाघ इन सभी का उन मुद्राओं पर अंकलन था। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में शेर का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि का अंकलन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे? हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे या हड़प्पावासी लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा या लोहे? तो हड़प्पावासी लोग लोहे के बारे में नहीं जानती थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से अपरिचित थे। भारत में लोहे युग का प्रारंभ वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? मतलब दो डेड बॉडी एक साथ दफनाई गई थी, उनका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल, कालीबंगा, बनावली या हड़प्पा? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। लोथल से बंदरगाह, युगल समाधान, हवनकुंड, चावल, फारस की मोहरें आदि का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसके ग्रीक या यूनानी लोग किस नाम से जानते थे? ग्रीक या यूनानी लोग कपास को किस नाम से पुकारते थे? सिंडन, कॉटन, ए एवं बी दोनों, या हड़प्पा? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सिंडन नाम से पुकारते थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है, इसलिए यूनान के लोग कपास को सिंडन कहते थे, जो सिंधु शब्द से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कुणाल से, ऑप्शन नंबर बी राखीगढ़ी से, ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद से, ऑप्शन नंबर डी बनावली से। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। यह पूरा स्थल महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दें। नंबर 1 चांदी का भी आयात करते थे। नंबर 2 टीन का भी आयात करते थे। नंबर 3 सोना का भी आयात करते थे। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एवं 3। ऑप्शन नंबर बी 1 एवं 2। ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 3। ऑप्शन नंबर डी 2 एवं 3। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो तीनों का, चांदी, टीन, सोना, तीनों का आयात करते थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। इस समय तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। नंबर 1 टीन अफगानिस्तान और ईरान से व्यापार होता था, मंगाया जाता था। नंबर 2 तांबा खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। नंबर 3 चांदी ईरान या अफगानिस्तान से। नंबर 4 सोना अफगानिस्तान, फारस, दक्षिणी भारत से। नंबर 5 लाजवर्द मेसोपोटामिया से। नंबर 6 सेलकड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से। नील रतन वध खांसा से मंगाया जाता है। नील रतन वध खांसा से मंगाया जाता था। नीलमणि महाराष्ट्र से। हरितमणि दक्षिणी एशिया से। शंख एवं कोड़ियां सौराष्ट्र, दक्षिणी भारत से मंगाई जाती। सीसा ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से मंगाया जाता। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से मिलाई। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदूकुश क्षेत्र के बदखासा से। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। लाजवर्द या राजावर्द एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है, जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए प्रसिद्ध, अपने नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। कई स्रोतों एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है, जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई थी, उनमें से एक लाजवर्द था। अफगानिस्तान के वतखानसा प्रांत को कोकचा नदी की वादी में लाजवर्द की सर ए संग नामक खान लगभग 3000 से 4000 ईस्वी पूर्व से काम कर रही है, और यहाँ पास के सोरतुगई नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती भी मिली है, जिसे जरिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों तक लाजवर्द पहुंचाया जाता है। लाज लाजवर्द के कुछ स्रोत सुदूर पूर्व में साइबेरिया की वायकल झील के पास में अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। मुंडीगाह, सुतोगोई, सुरतागोई। ऑप्शन ए और बी दोनों, या हड़प्पा? तो ऑप्शन ए और बी दोनों अफगानिस्तान के सिंधु सभ्यता के स्थल है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। हिंदूकुश पर्वतमाला के पार अफगानिस्तान में सुरतागोई, यहाँ से नहरों के प्रमाण मिले हैं,
मुंडकी गाक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? ऑप्शन नंबर ए लोथल एवं सुतकांगेतोर, अलाहाबादिनो एवं बालाकोटा, कुनतासी या इनमें से सभी? तो इनमें कुनतासी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी कुनतासी, लोथल एवं सुतकांगेडोर ये भी बंदरगाह थे, अलादीनो एवं बालाकोटा ये भी बंदरगाह था, कुनतासी ये भी बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ये सभी बंदरगाह थे। गुजरात के लोथल के सराग वाला गांव से 80 किलोमीटर दूर से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जो अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी पर स्थित। लोथल की खोज 1953 से 1956 ईस्वी में रंगनाथन राव द्वारा किया गया था। लोथल से बंदरगाह ईगल्स, समाधान, हवनकुंड, चावल, पारस की मोहर आदि का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से राजस्थान के गंगानगर जिले में गग्गर नदी पर अवस्थित। इसकी खोज 1953 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा की गई थी। कालीबंगा में हवनकुंड तथा बलि प्रथा, जुते हुए हल, खेत के साक्ष्य, अलंकृत ऊंटे और भूकंप के प्रमाण मिले हैं। द्वारिका का संबंध कृष्ण विष्णु अवतार से है। अरिका मेडू से रोमन बस्ती का प्रमाण मिला है। भारत और रोम से व्यापार का भी प्रमाण मिला है। व्यापार भारत के पक्ष में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव व आगशिव मोहरों में किन किन जानवरों का अंकलन हुआ है? वाघ एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण या इन सभी का? 63, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, इन सभी का। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, बनावली से? डांसिंग गर्ल की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नृत्य की ये एक कांस्य मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। माना जाता है कि इसे 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास बनाया गया होगा। मोहनजोदड़ो के एक घर से एक और कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है जो लगभग इसी की तरह है। वरदाना में एक मिट्टी के बर्तन पर नर्तकी का भित्ति चित्र मिला है। इस मूर्ति की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। ये मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में 1926 में अर्जेंटीन मैकी को प्राप्त हुई थी। यद्यपि ये मूर्ति नृत्य मुद्रा में नहीं है, फिर भी नर्तकी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी सजावट से लगता है इसका व्यवसाय नृत्य होगा। इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, किंतु इसके हाथ में ऊपर तक चूड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की फिर स्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? फिर स्तर मतलब दुशाला ओढ़े या चादर ओढ़े? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। पुजारी की प्रथम मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चनहुदड़ो से, लोथल से? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी चनहुदड़ो, ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सिंधु कालीन स्थल चनहुदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को दर्शाता है? लोमड़ी की कहानी को दर्शाता है।
ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर। तो ऑप्शन नंबर सी लोथल विल बी राइट आंसर। लोथल से प्राप्त एक भांड पर ही चालाक लोमड़ी की कथा अंकित है। यहाँ से मम्मी की आकृति भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती थी? ऑप्शन नंबर ए जौ, ऑप्शन नंबर बी दालें, ऑप्शन नंबर सी चावल, ऑप्शन नंबर डी गेहूं। तो हड़प्पा वासी द्वारा लोग दालों को उत्पन्न नहीं करते थे, दालों की फसलों को उत्पादित नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न था। इस सभ्यता के लोगों को गेहूं एवं जौ के अतिरिक्त कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल जैसी फसलों का भी ज्ञान था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बनावटी से अच्छी किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों तथा मोहरों पर अनेक पेड़ पौधों का आंकलन मिलता है, जिसमें पीपल, खजूर, नीम, नींबू, केला आदि प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर और ए दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। क्योंकि कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो आर तो सही है, वे दोनों ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण उत्तर है, क्योंकि उत्खनन के समय तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, मगर आज के दौर में विलुप्त हो गए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ललकारना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर अथवा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाला मांटोगरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नगर सेंदम सभ्यता के 2 मुख्य नगर के, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। इस सभ्यता को 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर ही दयाराम साहनी की देखरेख में खुदाई के माध्यम से इस सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। सेंदम स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? ऑप्शन नंबर ए शेर का, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा का, ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी बैल, ऑप्शन नंबर डी हाथी। सेंदम स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल, डी हाथी। तो
तो सबसे अधिक मोहरों पर जो अंकित चिन्ह पाए गए थे वो एक श्रृंगी बैल के थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कुंवरवाला कुंवरवाड़ा कुंवरबाला कुंवरबाला बैल का चित्रांकन मोहरों पर अधिक मिलता है तथा श्रृंगी बैल का चित्र भी मिलता है जो पशु पूजा की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। सिंधु सभ्यता सैंधव कालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राक परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये 6 बड़े नगर कौन से थे? नंबर 1 मोहनजोदड़ो, नंबर 2 हड़प्पा, नंबर 3 गड़ेरीवाला, नंबर 4 धौलावीरा, नंबर 5 राखीगढ़ी और नंबर 6 कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ती है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में पड़ता है, लोथल पड़ता है गुजरात, और गुजरात हमारे भारत में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईस्वी पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी सिंध। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो। तो पंजाब। ऑप्शन नंबर भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। अच्छा, क्योंकि आजादी से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक ही थे, इसलिए हड़प्पा होगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई। हालांकि आधुनिक हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में एक पुरातात्विक स्थल है जो साहिलीवाल से लगभग 24 किलोमीटर दूरी 15 मील पश्चिम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के हाथ मुद्राओं में। क्वेश्चन नंबर 36। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी तथा ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन नंबर डी लोग लोहे से परिचित थे। असत्य पूछ रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
लोहे से अनजान थे और कांस्य कांस्य का यूज करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से अपरिचित थे या परिचित नहीं थे। भारत में लोहे युग का प्रारंभ वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना गया है। लोहे का यूज वैदिक काल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। नंबर 1 मांडा और जम्मू कश्मीर, नंबर 2 दामाबाद महाराष्ट्र, नंबर 3 आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, नंबर 4 सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्तरी सीमा थी मांडा और दक्षिणी सीमा थी दामाबाद महाराष्ट्र, और सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी सीमा थी सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का सीमा निर्धारण सर्वप्रथम एस.आर. राव ने किया। इसके अनुसार इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर में सिंधु की सहायक चिनाब नदी के तट पर स्थित मांडा एवं दक्षिणी सीमा दामाबाद एवं पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर एवं पश्चिमी सीमा पाकिस्तान में सुतकांगेडोर में है। अफगानिस्तान में इसके दो क्षेत्र मुंडीकाहक और सुतोगोई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है या सिंधु नदी के किनारे स्थित है? मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है तथा सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी तो मांडा, सतलज, सिंधु, रावी। तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पे बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक पहाड़ है।